आज हम देखने वाले हैं द इन्वेस्टर हू सी फ्यूचर के चैप्टर नंबर 7 को, जहां हम कुछ देर बाद देखते हैं टैंग और सियोन कुमा बियर से होकर मैक्स कॉफी शॉप पर कॉफी पीने आ चुके होते हैं और सियोन बोल रही होती है, हम पूरे 2 साल बाद मिल रहे हैं, क्या तुमने मिलिट्री में अच्छे से काम किया? जिस पर कैंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने अच्छे से काम किया, और क्या तुम अब भी उस लड़के के साथ हो? जिस पर सियोन बोलती है, हाँ मैं अब भी उसके साथ ही हूँ। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम को जुन यूंग है, जिसके बारे में काइंग हमें बताता है कि वो उसे पहली बार स्कूल के फेस्टिवल पर कुछ देर के लिए देखा था, जो कि एक बड़े कॉरपोरेशन जीएच कंस्ट्रक्शन के ओनर का तीसरा बेटा है। और भले ही मैंने उसे कुछ देर के लिए देखा था, लेकिन वो दिखने में सुंदर और अच्छी पर्सनैलिटी का लग रहा था, पर सिर्फ तब तक जब तक मैंने मिनयोंग से ये नहीं सुना था कि वो सियोन को डेट कर रहा है। फिर कैंग सियोन को बोलता है, तुम पहले से काफी बदल गई हो, तुम पहले ज्यादा शांत रहती थी। तो सियोन बोलती है, खैर बहुत समय बीत चुका है। फिर कैंग से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें मुसीबत के समय छोड़ दिया था। और बोलती है, जी हो, मैं सच में तुम्हें पसंद करती थी। जिसको सुन कैंग इरिटेट होते हुए बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो सियोन बोलती है, मुझे पता है ये सब बिल्कुल अजीब है, पर यह सच है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहे थे, और मुझे तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती थी। तो कैंग पूछता है, तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? जिसके जवाब में सियोन बोलती है, मुझे जब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो कैंग बोलता है, कैसी अपॉर्चुनिटी? समीर आदमी को डेट करने की? तो सियोन उदास भरी हंसी में बोलती है, मैं उस बात को डिफेंड नहीं कर सकती, और वैसे भी मैंने ही उस रिश्ते को पहले तोड़ा था, लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। जिस पर कैंग बोलता है, इस तरह का सपना? आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? और तभी सियोन वहां से उठकर जाते हुए बोलती है, मैं इस बार भी तुम्हें पहले ही छोड़कर जा रही हूँ। और कैंग बोलते रह जाता है, आखिर उसका सपना किस बारे में था? फिर कैंग उसके चले जाने के बाद बताता है कि 2 साल पहले वो अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया था, और उससे पहले ही उन लोगों ने अपना घर खो दिया था, और तब उनके रिश्तेदार भी उनके साथ नहीं थे, और सियोन भी उसी समय उसे छोड़कर चली गई। फिर कैंग बोलता है, उस समय पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है, और फिर बिना कोई शौक मनाए मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया ताकि मैं अपनी माँ की कुछ हेल्प कर सकूं, क्योंकि मेरी माँ भी बिल्कुल अकेली हो गई थी और उन्हें भी छोटे मोटे काम करने पड़ रहे थे। पर फिर मुझे टेक को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने 1.24 बिलियन वॉन बनाए, और फिर अलग से इन्वेस्टमेंट करके 60 मिलियन वॉन, जिसके कारण अब मेरे पास 1.3 बिलियन वॉन है। फिर कॉफी पीते हुए बोलता है, सक्सेस? हाँ, आखिर तुम सक्सेस किसे बोलते हो? शायद 1.3 बिलियन वॉन काफी नहीं है सक्सेस कहलाने के लिए। और तभी कैंग के सामने वाली चेयर पर वही बाज आ जाता है, जिसको देख कैंग मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम भी पीना चाहोगे? आखिर अब तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो? जिस पर वह बाज हवा में उड़ कुछ लिख रहा होता है जो हमें नहीं बताया जाता, पर कैंग उसे देख खुश होते हुए बोलता है, तो ये है मेरा फ्यूचर, हाँ? फिर हम टेक के घर पर देखते हैं, जहाँ कैंग टेक को उठाने लगता है और बोलता है, मुझे अब ये समझ आ रहा है, हम ये करने वाले हैं। तो टेक बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो कैंग बोलता है, सक्सेस। फिर हम उसकी अगली सुबह देखते हैं, जहाँ कैंग को पिछली रात के बारे में याद नहीं होता, और उठते हुए बोलता है, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो टेक गेम खेलते हुए बोलता है, क्या तुम अच्छे से सोए? मैंने तुम्हारे लिए बर्गर ऑर्डर कर दिया है, जिससे तुम्हारा हैंगओवर कम हो जाएगा। तो कैंग बोलता है, हमें हैंगओवर के बारे में बात करना चाहिए। तो टेक बोलता है, क्या तुम्हारे साथ पिछली रात कुछ हुआ था? तो कैंग टेक की फिरकी लेते हुए बोलता है, मुझे कुछ याद नहीं। तो टेक गुस्से में बोलता है, क्या? तो हमने पिछली रात जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में क्या? जिस पर कैंग हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे याद आ गया, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। फिर कैंग टेक से पूछता है, क्या तुमने पहले कभी इन्वेस्टमेंट किया है? जिस पर टेक मना करते हुए बोलता है, नहीं मैंने कभी नहीं किया है।
तो कैंग बोलता है, तो तुमने सिर्फ अब तक बैंटकॉइन से ही पैसे बनाया है? तो टेक भी पूछता है, क्या तुमने प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट क्लब या ऐसे ही कुछ ज्वाइन नहीं किया था? तो कैंग बोलता है, हाँ मैंने कुछ पढ़ा था और इन्वेस्टमेंट भी किया था, पर मैंने सिर्फ 1 मिलियन वॉन यूज किया था और उसमें मैंने आधे पैसे भी लॉस कर दिए थे, जो कि -50% रिटर्न रेट होता है। तो टेक बोलता है, क्या तुमने बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई नहीं किया था? क्या तुमने कुछ नहीं सीखा? तो कैंग बोलता है, मैं तो सिर्फ वहाँ 1 साल के लिए ही था और मैंने सिर्फ उस क्लब से थोड़ा बहुत ही नॉलेज लिया है। फिर कैंग टेक को बोलता है, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? 13.8 बिलियन वॉन ना? तो टेक बोलता है, $1.255 मिलियन, और अगर तुम्हारे पैसे अलग कर दे तो एग्जैक्टली 13 बिलियन वॉन। जिस पर कैंग सोचने लगता है, ये इतने पैसे हैं जो आम लोग अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। आखिर हम इन पैसों से क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए तो कैपिटल का साइज मैटर करता है, और 10 मिलियन वॉन से 100 मिलियन वॉन बनाने के लिए 1000% रिटर्न की जरूरत होगा, लेकिन 10 बिलियन वॉन से सिर्फ 1% ही काफी है। और टेक 700 मिलियन वॉन सिर्फ इसी वजह से बना पाया क्योंकि उसके पास ज्यादा कैपिटल भी था, पर रिस्क भी उतना ही बड़ा था। तभी टेक हंसते हुए कैंग को बोलता है, तो अब हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? तो कैंग बोलता है, क्यों, तुम सारे 13 बिलियन वॉन इन्वेस्ट करना चाहते हो? कुछ अपनी सेफ्टी के लिए भी रख लिया करो। तो टेक बोलता है, जितना बड़ा कैपिटल उतना अच्छा होता है ना, प्लस ये मजेदार भी है, बिल्कुल एक गेम की तरह। तो कैंग बोलता है, क्या ये मजेदार है? जब तुम अपने पैसे लॉस करोगे तब तुम्हें मजा आएगा। तो टेक कैंग से पूछता है, तुम्हारा क्या, तुम इतने सारे पैसों का क्या करना चाहोगे? और तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए तो फ्यूचर एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें उस बाज या धुंध की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें दिखाई देता है। तो कैंग बोलता है, हाँ लेकिन ये भी श्योर नहीं है कि वो सब कब और कैसे होने वाला है। और बोलता है, पहले मुझे इन सब पर यकीन नहीं था, पर जब वह इंफॉर्मेशन सच हुआ तब जाके मुझे इस पर यकीन हुआ है। और फिर सोच रहा होता है, क्या मैं सच में फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड फ्यूचर देख सकता हूँ जैसा टेक ने बोला था? पर हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर वो कंप्यूटर के पास जाकर कुछ सर्च करते हुए हमें बता रहा होता है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इंफॉर्मेशन भी उतना जरूरी है जितना कि उसके लिए कैपिटल। स्टॉक, ऑयल, गोल्ड, एक्सचेंज रेट, बॉन्ड यील्ड, ये सभी इंफॉर्मेशन की वजह से ही फ्लक्चुएट होते हैं। पर आजकल के समय में ये सभी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही मिल जाती है, जहां इंस्टीट्यूट या कंपनी ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खुद ही शेयर करते हैं और फिर खुश होते हुए कंपनीज के अच्छे और बुरे न्यूज सर्च करने लगता है। पर उसे पता चलता है जितने भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हैं वे सारे स्टॉक पहले ही रिएक्ट कर चुके हैं। जैसे अच्छे न्यूज वाले अप ट्रेंड में चले गए हैं और बुरे न्यूज वाले डाउन ट्रेंड में। और ये सब देख कैंग हार मानते हुए बोलता है, मुझे इनसाइड इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे माउंटेन हिल और ओपीसी मीटिंग के बारे में पता चला था। जिस पर टेक बोलता है, भले ही तुम्हारे पास फ्यूचर एबिलिटी है लेकिन हर चीज वैसे काम नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। फिर टेक कैंग को बोलता है, पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए जिसमें लिखा होगा कि हम अपने प्रॉफिट को आधे आधे में बांट लेंगे। और वैसे भी मेरी सिस्टर हमेशा बोलती है, तुम जिनसे जितना करीब रहते हो उनसे हर चीज हमेशा क्लियर रखनी चाहिए। जिस पर कैंग साइन करते हुए बोलता है, अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी 500 मिलियन वॉन नहीं देता। फिर वो कॉफी लेने जाने लगता है। तभी कैंग को किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगता है, जिसे वो उठा लेता है और उसे पता चलता है कि ये कॉल सीनियोरी की तरफ से है, जो कि उससे पूछ रही होती है कि अगर वो फ्री है तो वे दोनों कॉफी के लिए जा सकते हैं। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।